हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। मैं गुलशन सर आज शुरू करने जा रहा हूँ 10th क्लास का पोलिनोमियल। कौन क्लास का? 10th क्लास का पोलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का प्रॉब्लम, उसके बाद एनसीईआरटी सब करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, नोट्स साथ में ही बनाती जाइएगा। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं आज हम बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए सबसे पहले पोलिनोमियल, तो सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या आता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, या बहुत किताब में लिखा रहता है जनरल फॉर्म। क्या लिखा रहता है? जनरल फॉर्म। ठीक है, मानक रूप। क्या कहते हैं हिंदी में? मानक रूप। ये क्या होता है समझिए मेरे। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म हिंदी में क्या कहते हैं? मानक रूप। ये क्या होता है? देखिए, अगर कोई पोलिनोमियल में p ऑफ x, ठीक है, अगर क्या लिखा हो मेरे भाई, देखिए a नॉट, ठीक है, इसको नॉट या a0 भी पढ़ सकते हैं। अच्छा एक बात, x की पावर अगर 0 हो तो इसका मान कितना होता है? 1। x की पावर अगर 0 हो तो इसका मान कितना होता है? 1। या कोई भी संख्या में पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। तो यहाँ हम x की पावर 0 लिखें तो उसका वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा? देखिए जैसे यहाँ लिखे x की पावर 0, तो इसका मान कितना होगा? 1। तो 1 को इससे गुना करके क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं, इसलिए सिर्फ a नॉट लिखते हैं। कोई दिक्कत मेरे भाई? क्या लिखे? a नॉट प्लस a1 x पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3। उसी तरह से क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ 1 आया तो x की पावर कितना आया? 1। यहाँ 2 तो x की पावर कितना है? 2। यहाँ 3 तो x की पावर कितना है? 3। अगर उसी तरह से हम यहाँ a4 लिखे तो x की पावर कितना आएगा? 4। उसी तरह से अगर हम यहाँ a5 लिखेंगे तो x की पावर कितना आएगा? 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से अगर हम जनरल बात करें, यहाँ a50 तो यहाँ क्या आएगा? x की पावर 50। तो प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर हम बात करें जनरल का, तो a अगर n करेंगे तो x की पावर क्या आएगा? n। यही होता है मेरे भाई बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोले मेरे भाई, समझिए मेरी बात को। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होता है बहुपद का, समझिए। a नॉट प्लस a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3, a4 x की पावर 4। यानी उसी तरह से जो यहाँ होगा वही पावर वहां होगा, डॉट डॉट an x की पावर n। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन है। ये पावर देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 50 n। ये n जो होना चाहिए कैसा नंबर होना चाहिए? होल नंबर। कैसा नंबर होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर सर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 0 से शुरू हो, जिसको 0 ऐड कर लेते हैं, मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होता है, अगर उसमें क्या ऐड कर ले हम? 0, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। तो ये n जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? होल नंबर। याद रखना मेरे भाई, कभी भी पावर ये निगेटिव और फ्रैक्शन अगर हो गया तो वो बहुपद नहीं होगा। ये पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 5 etc। ठीक है, ये जो देख रहे हैं a नॉट a1 ये सब a नॉट an डायरेक्ट कर लेते हैं। ये कैसा नंबर होना चाहिए? रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। क्या बोले, फिर से मेरी बात को समझिए। आपका जो ये पावर है, यानी पावर जिसको हम डिग्री कहते हैं, यानी घात कहते हैं, पावर बोलो, घात बोलो, डिग्री बोलो, ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन यानी भिन्न। ये दोनों बात नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। और दूसरी बात, ये जो है a नॉट a1 a2 a3, ये कैसा नंबर होना चाहिए? रियल नंबर। तो रियल नंबर दोनों हो सकता है, रेशनल भी और इरेशनल भी। रेशनल रियल नंबर का ही तो दो भाग होता है, रेशनल और इरेशनल। तो ये दोनों बात हो सकता है, लेकिन पावर यानी डिग्री कभी भी ना ही नेगेटिव होगा ना ही फ्रैक्शन होगा। ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले आपको ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे आपको समझाते हैं एग्जांपल लेके। सबसे पहले क्या बोले, बहुपद का मानक रूप a नॉट प्लस a1 x1 a2 x2 a3 x3 डॉट डॉट an xn। n बिलोंग्स टू कैसा नंबर? होल नंबर। a नॉट an बिलोंग्स टू कैसा नंबर? रियल नंबर। मतलब a नॉट a1 a2 3 जितना है सब कैसा नंबर? रियल नंबर। कोई दिक्कत मेरे भाई? चलिए अगर थोड़ा सा हम एग्जांपल लेके देखें तो समझिए। सबसे पहली बात को, इसे लिखा हुआ कहीं मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ये एक बहुपद है। हाँ सर बहुपद है। कहीं लिखा हुआ मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 1, ये एक बहुपद है। हाँ सर है ये बहुपद। कहीं मान लीजिए लिखा हुआ है x क्यूब प्लस क्या 1/6 प्लस क्या लिखा हुआ मान लीजिए 1/6 प्लस क्या लिखा हुआ मान लीजिए यहाँ पे 5 पे पावर क्या -1। ठीक है, ये बताइए। जैसे यहाँ पे कर लेते हैं 5 पावर -1 प्लस क्या ले लीजिए, हाँ चलिए पावर -1, यानी तो इसको मिटा लीजिए, अभी फिलहाल कंफ्यूज कर देगा। x पावर 3 प्लस 1/6 प्लस क्या मान लेते ले लेते हैं x पावर कितना 6, ये बहुपद है। हाँ ये बहुपद है। ठीक है, थोड़ा उल्टा पुल्टा हम लिख रहे हैं इसलिए समझाने के लिए, पहले इतना बात को समझिए मेरे भाई।
लेकिन एक बात और, कहीं लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये बहुपद है, थोड़ा गौर से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये बहुपद नहीं है। लेकिन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। तो एक बात और आप याद रखिएगा कि बहुपद में सिर्फ क्या होता है, एलएचएस टर्म होता है, आरएचएस टर्म नहीं होता है। लेकिन ये क्या है सर, तो ये इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन। जिसमें एलएचएस भी हो आरएचएस भी हो उसको क्या कहते हैं, इक्वेशन। जिसमें ओनली फॉर एलएचएस हो उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है, और सारा अभी स्टैंडर्ड एग्जांपल सब लेते हैं इसको बेटा। चलिए देखिए मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं और एग्जांपल लेके। देखिए सबसे पहले एग्जांपल, बहुपद के उदाहरण, क्योंकि उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां से सबसे पहली बात समझिए, पहला लिखा हुआ एक्स पे पावर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स पे पावर -1 प्लस 6, ये पॉलीनोमियल है मेरे भाई, ये पॉलीनोमियल नहीं है। क्यों, पावर कैसा आ गया, नेगेटिव। बताइए, एक्स क्यूब प्लस क्या 3x स्क्वायर प्लस क्या √x प्लस 6, ये पॉलीनोमियल है मेरे भाई, ये नहीं है। वो क्यों, यहाँ तक तो ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये यहाँ क्या आ गया √x, और √x का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, √x का वैल्यू होता है x पे पावर कितना 1/2, क्योंकि यहाँ कितना छुपा रहता है 2 स्क्वायर रूट, इसलिए पावर किसमें आ गया, फ्रैक्शन में। ये पॉलीनोमियल नहीं है मेरे भाई। ये बताइए √3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, ये पॉलीनोमियल है, यस यस है। क्यों, देखिए पावर क्या है, 2 पावर क्या है 1, ये कांस्टेंट है, ये √3 है, ये चलेगा। को क्यों, क्योंकि ये सर को सा रियल नंबर में है ना, ये होगा। ठीक है, ये बताइए x प्लस 1/x, ये होगा मेरे भाई, नहीं होगा। को क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 1/x को फिर जब ऊपर भेजेंगे, कहां भेजेंगे, 1/x है तो लॉ में जानते होंगे, x की पावर ऊपर क्या हो जाएगा -1, पावर क्या आ गया नेगेटिव, नहीं होगा मेरे भाई। ये बताइए √x प्लस 1/x, ये होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अरे समझ में, ये बताइए एक्स क्यूब प्लस क्या एक्स पे पावर -1/2, या मान लीजिए x6x प्लस 1, ये होगा, बताइए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे समझ में, ये बताइए होगा कि नहीं होगा, जैसे लिखा हुआ x पे पावर 3/2 प्लस 6x प्लस 4, ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आगे समझ में, यानी आपको ये बात ध्यान रखना है कि बहुपद है या नहीं है। सबसे पहली बात कि पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरी बात कि पावर पे कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ क्या होना चाहिए, एलएचएस टर्म। इतनी बात को याद रखना है, आप बहुपद पहचान लीजिए, कोई दिक्कत मेरे भाई। चलिए इसको बेटा आप, हमको लगता है क्लासिफिक मतलब एग्जांपल ऑफ पॉलीनोमियल आपको इतना लिए आपको समझ में आ गया हो। आगे बढ़े, चलिए देखिए अगला हेडिंग आता है कि डिग्री और टर्म, ये दो टर्म होता है पॉलीनोमियल में, समझिए क्या होता है। तो सबसे पहले अगला हेडिंग होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल। क्या होगा मेरे भाई, समझिए क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, क्या कहते हैं, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल, बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद का जो वर्गीकरण होता है दो आधार पे होता है, एक होता है टर्म के आधार पे यानी पद के आधार पे, और एक होता है घात के आधार पे यानी डिग्री के आधार पे, जिसको हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल कितना आधार पे होता है, दो आधार पे। एक पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, क्या बोलेंगे, पद के आधार पे। किसके आधार पे, पद के आधार पर। ठीक है, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, या क्या बोल सकते हैं पावर भी। ठीक है, यानी क्या, घात के आधार पे। किसके आधार पे, घात के आधार पे। यानी बहुपद का क्लासिफिकेशन दो आधार पे करते हैं, एक किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म यानी पद के आधार पे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यानी पावर यानी क्या, घात के आधार पे। यानी बहुपद का क्लासिफिकेशन कितना आधार पे होगा, दो आधार पे, एक पद के आधार पे, एक किसके आधार पे, घात के आधार पे। कोई दिक्कत मेरे भाई यहाँ तक आपको ये बात समझ में आता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला किसके आधार पे पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे। तो टर्म के आधार पे कितना टाइप का होता है समझिए।
सबसे पहले टर्म का मतलब होता है क्या, देखिए कहीं अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, मान लीजिए क्या x, अगर इसमें पूछे कितना टर्म है तो कितना बोलेंगे, एक टर्म है। कहीं लिखा हुआ a प्लस बी, इसमें कितना टर्म है, दो टर्म है। कहीं लिखा हुआ a प्लस बी प्लस सी, इसमें कितना टर्म है, तीन टर्म। ठीक है, इसी को कहते हैं टर्म। अच्छा, कहीं लिखा हुआ मान लीजिए a b c, इसको पूरा को एक ही टर्म मानेंगे। मतलब सर ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि यानी प्लस माइनस आता है तभी हमको क्या करते हैं, नया टर्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहला करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे। देखिए तो टर्म के आधार पे अब हर दिन तो यही करते हैं, थोड़ी ना रहेंगे। सबसे पहले अगर एक टर्म हो, कितना टर्म हो, एक टर्म हो, तो उसको कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल। हिंदी में कहते हैं एक पदी बहुपद। क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल पोलिनोमियल। जिसमें दो टर्म हो, कितना टर्म हो, दो टर्म हो, उसको कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं, बाइनोमियल। मतलब क्या, द्विपदी बहुपद। और जिसमें तीन टर्म होगा क्या कहेंगे, त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल। कोई दिक्कत, नाम में ही क्या छुपा हुआ है, डिफिनेशन छुपा हुआ है मेरे भाई। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे। ठीक है, इस सबको मिटाए। हाँ चलिए देखिए, तो सबसे पहला हेडिंग पढ़ेंगे किसके आधार पे, देखिए तो सबसे पहला हेडिंग रहेगा अपना लोग का ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी क्या बोलेंगे, पद के आधार पर। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला पढ़ेंगे कौन चीज, मोनोमियल। मोनोमियल पोलोनिमियल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं एक पदी। क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। ठीक है, देखिए क्या बोलेंगे, वह बहुपद। क्या बोलेंगे, वह बहुपद जिसमें कितना पद हो, एक ही पद हो, उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, वह पोलिनोमियल यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ कितना टर्म हो, ओनली वन टर्म हो, उसी को क्या कहते हैं, मोनोमियल पोलिनोमियल, एक पदी बहुपद। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसका। देखिए जैसे कहीं लिखा हुआ x, कितना टर्म है, एक टर्म है। कहीं लिखा हुआ 5, कितना टर्म है, एक टर्म है। कहीं लिखा हुआ x पे पावर 1000, इससे कोई घबराने का मतलब नहीं है। x पे पावर क्या है, 1000, टर्म कितना है, एक ही ना है। कहीं लिखा हुआ 5 पे पावर कितना, मान लीजिए 50, तो कितना टर्म है, 5, एक ही टर्म है। x 50 बार लिखा लेकिन मल्टीपल में लिखा हुआ है ना, टर्म कितना, एक ही। इसे क्या कहेंगे, मोनोमियल। उसी तरह दूसरा समझ जाइएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बाइनोमियल पोलिनोमियल। क्या कहते हिंदी में, द्विपदी बहुपद। क्या कहेंगे मेरे भाई, द्विपदी बहुपद। नाम में भी छुपा हुआ है, बाय मतलब कितना होता है, दो। यानी क्या, वह पोलिनोमियल जिसमें कितना टर्म हो, दो टर्म हो, क्या कहेंगे, बाइनोमियल पोलिनोमियल। a प्लस बी, कहीं लिखा हुआ 2x प्लस क्या 3, कहीं लिखा हुआ ax प्लस क्या b, इस सब में कितना टर्म है, दो टर्म है। माइनस में भी हो सकता है, 2x माइनस क्या 3। मतलब क्या सर, वो पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ कितना टर्म हो, दो टर्म हो, उसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल पोलिनोमियल यानी द्विपदी बहुपद। ठीक है मेरे भाई, तीसरा देख लीजिए। तीसरा हो जाएगा ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। क्या कहते हिंदी में, त्रिपदी। क्या कहते मेरे भाई, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, देख लीजिए, नाम में क्या है, ट्राई। ट्राई मतलब कितना होता है, 3, यानी त्रिपदी बहुपद। यानी वह बहुपद जिसमें तीन पद हो, उसको क्या कहेंगे, त्रिपदी, यानी तीन टर्म हो। जैसे देख लीजिए एग्जांपल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या c, कितना टर्म है, 1 2 3। जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस क्या 4y प्लस क्या 6, कितना टर्म है, 3। मतलब सर समझ में आ गया होगा आपको, हमको लगता है। यानी तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल, दो टर्म हो तो बाइनोमियल, एक टर्म हो तो मोनोमियल। क्या सर भर दिन यही करते रहे, नहीं मेरे भाई, अब आपको समझना नहीं है। 100 क्या कहेंगे, 100 टर्म वाला पोलिनोमियल। कोई दिक्कत है मेरे भाई, समझिए। यानी टर्म के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे आप तीन बात आपको याद रखना है जो एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद n टर्म है तो क्या बोलेंगे, nth टर्म वाला पोलिनोमियल। कोई दिक्कत मेरे भाई। यानी सबसे पहले क्या पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी पद के आधार पे। तो पद के आधार पे कितना टाइप का पढ़े, तीन टाइप का, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पद हो तो मोनोमियल, दो टर्म हो तो बाइनोमियल, तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल, एन टर्म हो तो एन टर्म वाला पोलिनोमियल। कोई दिक्कत मेरे भाई। यहाँ तक अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। कोई दिक्कत मेरे भाई। अब चलिए अगला क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके आधार पर करेंगे,
डिग्री के आधार पे, यानी क्या, घात के आधार पे। किसके आधार पे, आप लोग अलग से हेडिंग मारिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी घात के आधार पर। अब चलिए तो घात के आधार पे भी शुरू करते हैं, ठीक है, तो समझिए, मजा आ रहा है मेरे भाई। चलिए देखिए, तो सबसे पहले किसके आधार पर करेंगे, घात के आधार पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, या क्या बोल सकते हैं, पावर भी। ओके, आइए देखते हैं तो घात के आधार पे क्या होगा मेरे भाई। देखिए सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, जीरो पॉलीनोमियल। क्या शुरू करते हैं, जीरो पॉलीनोमियल, यानी शून्य बहुपद। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद, ठीक है मेरे भाई। नाम में क्या है, जीरो पॉलीनोमियल, यानी शून्य बहुपद, यानी वह बहुपद, वह पॉलीनोमियल जिसका डिग्री यानी घात कितना हो, शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, जीरो पॉलीनोमियल, यानी शून्य बहुपद। मेरे भाई वो पॉलीनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, जीरो हो, उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद, जीरो पॉलीनोमियल। देख लीजिए, यानी क्या याद रखिएगा, यानी डिग्री, क्या बोलेंगे, डिग्री, यानी घात कितना हो, एक हो, सॉरी क्या हो, जीरो हो, उसे क्या कहेंगे, जीरो पॉलीनोमियल, यानी शून्य बहुपद। मेरे भाई वो पॉलीनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद या जीरो पॉलीनोमियल। कोई दिक्कत। एक बात और मेरे भाई, नोट याद रखिएगा, अगर टर्म के आधार पे पूछे तो डिग्री से कोई मतलब नहीं है, अगर डिग्री के आधार पे पूछे तो टर्म से कोई मतलब नहीं है, ठीक है मेरे भाई। क्या बोले, सुनिए मेरी बात को, अगर आपको टर्म के आधार पे पूछे तो डिग्री से कोई मतलब नहीं है, अगर डिग्री के आधार पे पूछे तो टर्म से कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम जो होता है पावर डिग्री, उसको वो डिसाइड करता कौन चीज, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। और कितना टर्म मैक्सिमम है वो डिग्री नहीं, अगर टर्म पूछे तो मैक्सिमम कितना टर्म प्लस माइनस के बाद बना हुआ है वो डिसाइड करेगा टर्म। कोई दिक्कत मेरे भाई। क्या बोले, कुछ समझ में आया, मतलब डिग्री को टर्म से कोई मतलब नहीं, अगर टर्म पूछे तो डिग्री से कोई मतलब नहीं। हमको लगता है समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखिए अगला बात क्या कहना चाह रहे हैं। पहला क्या हो गया, जीरो पॉलीनोमियल, यानी शून्य बहुपद, डिग्री कितना होगा, शून्य। दूसरा होता मेरे भाई, यहां से आप समझिए मेरी बात को, लीनियर पॉलीनोमियल। इस सबका फिर स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल, रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं हिंदी में मेरे भाई, रैखिक बहुपद। ये देखिए क्या होता है, नाम है क्या, लीनियर। लीनियर वर्ड आपको बहुत जगह सुनाई देगा, ठीक है। नाम है क्या, लीनियर पॉलीनोमियल, यानी रैखिक बहुपद। वो इतना बेसिक से इसलिए शुरू किया क्योंकि 9th में बहुत बच्चा स्किप कर देता है चैप्टर को, इसलिए थोड़ा 9th का भी क्लास मतलब इसमें शामिल थोड़ा बेसिक कर लेते हैं, और 10th का तो है ही है। ऐसे में ना, यानी क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल, यानी रैखिक बहुपद। मेरे भाई ये क्या होता है, लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, डिग्री 1, यानी वह बहुपद, यानी वैसा पॉलीनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, मैक्सिमम 1 डिग्री हो, यानी किस पे, वेरिएबल पे मैक्सिमम डिग्री 1 हो, उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल, यानी रैखिक बहुपद। मेरे भाई देख लीजिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले अगर डिग्री पे सबसे पहले कितना हो, यानी डिग्री यानी घात कितना हो, 1, मैक्सिमम डिग्री 1 हो, उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलीनोमियल, यानी रैखिक बहुपद। मेरे भाई सबसे पहले एग्जांपल का बात करें तो ax प्लस क्या b, x पे मैक्सिमम पावर कितना है, 1, इसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। याद रखिएगा, यानी अगर डिग्री वेरिएबल पे मैक्सिमम कितना हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलीनोमियल, यानी रैखिक बहुपद। एग्जांपल देख लो, 2x प्लस क्या 3, 4t प्लस क्या 1, 2y प्लस क्या 3, यानी सब पे देखिए, सब पे मैक्सिमम पावर कितना है, 1 1 1, इसी क्या कहेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल, यानी रैखिक बहुपद। आ गया होगा समझ में। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल, यानी डिग्री कितना हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल, रैखिक बहुपद, ठीक है। यानी 2 हो गया। अब तीसरा क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक। क्या देखेंगे, लीनियर का क्या आएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यानी द्विघाती बहुपद। क्या देखेंगे मेरे भाई, द्विघाती या द्विघात बहुपद। अब समझिए, अब हम बार बार लिखेंगे नहीं, आपको हम इसी में समझा देंगे। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यानी द्विघाती बहुपद, यानी नाम ही क्या है, क्वाड्रेटिक मतलब क्या, द्विघाती। लग रहा है कुछ सेंटेंस से, द्विघाती यानी घात कितना हो जाएगा, इस शून्य को ही क्या बना देना है, 2। मेरे भाई वो पॉलीनोमियल जिसका मैक्सिमम डिग्री कितना हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यानी द्विघाती बहुपद। आ रहा मेरे भाई समझ में। क्या बोले कि अगर ऐसा पॉलीनोमियल जिसका डिग्री मैक्सिमम कितना हो, 2 हो, उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, द्विघाती बहुपद। आइए एग्जांपल से समझते हैं इसको। मेरे भाई समझिए, ये आपको
10वां में एक चैप्टर भी है द्विघात समीकरण, जो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, समझिए मेरी बात को। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद, यानी डिग्री कितना होगा इसका 2। मेरे भाई एग्जांपल इसका याद देखना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए ax² प्लस bx प्लस क्या c, देखिए मैक्सिमम डिग्री कितना है 2, क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और देख लीजिए एग्जांपल इसका x² प्लस 6x प्लस क्या 10, 2x² प्लस 4x माइनस क्या 6, और देख लीजिए 3t² प्लस क्या 2, ऐसा भी रह सकता है, या t² ऐसा भी रह सकता है, या p² प्लस क्या mx प्लस क्या 6। मैक्सिमम सब पे डिग्री कितना है 2। देखिए मैक्सिमम डिग्री देखा जाता है, क्या देखा जाता है मैक्सिमम जो होगा वही डिसाइड करेगा, सब पे मैक्सिमम डिग्री कितना है 2। तो मेरे भाई इसको हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, द्विघाती बहुपद, यानी वह बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, उसी को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। आगे मेरे भाई समझ में आ रहा है, समझ में तो लाइक करो मेरे भाई, ठीक है। चलिए तीसरा क्या होगा क्यूबिक, तीसरा क्या होगा मेरे भाई क्यूबिक पॉलीनोमियल, नाम में छुपा हुआ है क्यूबिक पॉलीनोमियल, यानी क्या कहेंगे त्रिघाती बहुपद, क्या कहेंगे मेरे भाई त्रिघाती बहुपद। देखिए नाम में क्या छुपा है क्यूबिक पॉलीनोमियल, त्रिघाती बहुपद, यानी वह बहुपद जिसका मैक्सिमम घात कितना हो 3 हो। मेरे भाई क्या बोलेंगे, यानी डिग्री यानी घात मैक्सिमम कितना हो 3 हो, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो क्या कहलाएगा त्रिघाती बहुपद, यानी क्यूबिक पॉलीनोमियल। यानी मैक्सिमम डिग्री अगर कितना हो जाए 3 तो क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल। आ रहा मेरे भाई समझ में, क्या बोले वह बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो 3 हो क्या कहलाएगा क्यूबिक पॉलीनोमियल। कोई दिक्कत मेरे भाई। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं ऊपर, ठीक है बेटा। देखिए हाथे से मिटाते भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्टर खोजेंगे रूम में मिलेगा तब ना। चलिए देखिए अगली बार से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्यूबिक पॉलीनोमियल त्रिघाती बहुपद क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस क्या bx² प्लस क्या cx प्लस क्या d। तो मेरे भाई तुम देखो मैक्सिमम पावर कितना जा रहा है 3, तो क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल, यानी वह बहुपद जिसका मैक्सिमम डिग्री कितना हो मैक्सिमम घात कितना हो 3 हो क्या कहलाएगा क्यूबिक पॉलीनोमियल। मेरे भाई याद रखिएगा मैक्सिमम पावर देखा जाता है, क्या देखा जाता है मैक्सिमम, यानी डिग्री कितना हो मैक्सिमम 3 तो क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल। और एग्जांपल देख लीजिए 3x³ प्लस क्या 2x² प्लस 6x प्लस क्या 10। मेरे पास ऐसा भी रह सकता है क्या x³ प्लस क्या 6x प्लस क्या 5, ऐसा भी रह सकता है t³ प्लस क्या 1, ऐसा भी रह सकता है m³। बस आपको ये देखना है कि मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो उसको क्या कहेंगे क्यूबिक। कोई दिक्कत मेरे भाई। सबसे पहले क्या बताए, अगर डिग्री 0 हो तो शून्य बहुपद, डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलीनोमियल, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। उसमें तो टर्म के आधार पे 3 ही था, इसमें एक और होता है बाय क्वाड्रेटिक, मतलब क्या 4 वाला। कोई दिक्कत मेरे भाई। मेरा इसको क्या बोले लास्ट बचा इसका क्लासिफिकेशन में बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। कौन पॉलीनोमियल है बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यानी चतुर्थ घाती बहुपद। क्या कहते हैं चतुर्थ घाती बहुपद। आ गया होगा समझ में, यानी मैक्सिमम डिग्री कितना होगा इस बार 4, यानी बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अगर मैक्सिमम डिग्री कितना हो बोले मेरे भाई 4, यानी घात मैक्सिमम कितना हो 4 तो क्या कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। याद रहेगा मेरे भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए एग्जांपल ax/4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस क्या dx प्लस का क्या मैक्सिमम पावर कितना है मेरे भाई 4, क्या कहलाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, चतुर्थ घाती बहुपद, यानी वह बहुपद जिसका मैक्सिमम डिग्री कितना हो 4 हो क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यानी मेरे भाई चतुर्थ घाती बहुपद, यानी डिग्री कितना होती है मैक्सिमम 4, इसी को कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। कोई दिक्कत मेरे भाई, यहां तक आपको समझ में आता है। चलिए क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है पॉलीनोमियल का, जो बता दिए क्या था a0 प्लस क्या a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डॉट 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 an x1, वो स्टैंडर्ड फॉर्म था, ठीक है। उसके बाद क्या किए, इसको क्लासिफिकेशन किए। तो बहुपद को 2 आधार पे पढ़ते हैं, एक टर्म के आधार पे एक डिग्री के आधार पे। तो टर्म के आधार पे क्या सब सीखे, मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल, यानी एक पदी द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी क्या था एक टर्म हो,
बायनोमियल क्या था, 2 टर्म हो, और ट्रायनोमियल क्या था, 3 टर्म हो। उसके बाद किसके आधार पे किए, डिग्री के आधार पे। इसमें कितना आधार पे पढ़े, सबसे पहला पढ़े जीरो पॉलीमियल यानी शून्य बहुपद, यानी अगर डिग्री कितना हो, शून्य हो तो क्या कहते हैं, जीरो पॉलीमियल। अगर डिग्री कितना हो, 1 हो तो क्या कहते हैं, लीनियर पॉलीमियल। अगर डिग्री कितना हो, 2 हो तो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीमियल। अगर डिग्री कितना हो, 3 हो तो क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलीमियल। और डिग्री कितना हो, 4 हो तो क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलीमियल। हमको लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर यहां तक आप समझ में आ गया है तो आपका अगला हेडिंग होगा क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यानी आपको कुछ पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, उसका मान दे दिया जाएगा, कहेगा उस मान पे उस वैल्यू क्या निकालिए, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो अगला हम हेडिंग क्या देखेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है मेरे भाई, चलिए एकदम पेशेंस रखिए, सब कुछ होगा, धैर्य रखिए, सारा कंसेप्ट को समझिए और उसके बाद एक्सरसाइज में बैठ जाइए, सारा सवाल आपका धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस पेशेंस रखिए, ठीक ना। चलिए देखिए अगला हेडिंग क्या आएगा मेरे भाई, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का मान। ठीक है, देखिए अगला हेडिंग क्या है मेरे भाई, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है मेरे भाई, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं, बहुपद का मान, बहुपद का मान। सर ये क्या है, पहले ये तो बताइए। देखिए आपके पास कुछ ऐसा पॉलिनोमियल लिख दिया जाएगा और कहेगा इसका मान x पे या t पे या जो पे दिया जाए उसका मान उस पे निकालिए। एक सवाल लेके आपको समझाते हैं, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये सवाल ऐसा आएगा, p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। ठीक है, कहेगा x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे, दूसरा x बराबर 0 पे, तीसरा x बराबर -2 पे मान ज्ञात करें। ठीक है, सवाल क्या रहेगा, p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। ठीक है, x बराबर 1 पे, x बराबर 0 पे, x बराबर -2 पे क्या करिए, मान ज्ञात करिए। इंग्लिश में ये पॉलिनोमियल है, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x बराबर 1, x बराबर 0, x बराबर -2। हो सकता है वो एक ही मान पे पूछे, हम 2-3 मान ले लिए, कोई दिक्कत। चलिए तो सबसे पहला क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहला सवाल ये है, p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या 10। तो पहला पार्ट किस पे पूछा, x बराबर 1 पे। मेरे भाई सुनो, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का पहले हम एग्जांपल इसलिए बताना चाह रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जिस पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा और जिस पे मान पूछे उसका मान इसमें क्या करो, डाल दो। तो p ऑफ x बराबर कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या 10। कितना पे पूछा है, x बराबर 1 पे, तो 1 इसमें डाल दीजिए। तो पहला पार्ट के लिए x बराबर कितना पे पूछा है, 1 पे, तो p ऑफ 1 पे डालिए मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, तुम ही बताओ हमको, 2 इंटू क्या 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू क्या 1 और प्लस का क्या 10। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो 2 हो गया, 2 गुना 1 2, 6 को 1 से गुना क्या हो गया 6 और प्लस का क्या हो गया 10, यानी 10 6 16 2 कितना आ गया 18। यानी मेरे भाई p बराबर यानी x बराबर 1 पे इस पॉलिनोमियल का मान कितना आएगा 18। पहला पार्ट समझ में आ गया, कैसे किए ध्यान से समझिए। जिस पे मान पूछेगा उसका मान इसमें पुट कर दिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 गुना 2 कितना हो गया 2, फिर 6x की जगह 1 तो 6 इंटू 1 6 और फिर 10, तो 10 6 16 2 18। दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट बन गया। दूसरा पार्ट कितना पूछा है, x बराबर 0 पे, x की जगह क्या डालेंगे 0 डालिए, पॉलिनोमियल क्या है p ऑफ 0 क्या हो जाएगा बताइए। इस बार क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 अब प्लस का क्या मेरे भाई 10। अभी क्या हो गया देख लीजिए आप, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी चीज से क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ भी क्या 0, यहाँ भी क्या 10। तो एक इस बार सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10। बोलो भाई कोई दिक्कत। तीसरा बात कितना पे पूछा है -2 पे, अब इस बार डालिए -2, क्या डालेंगे -2। तीसरा पार्ट x बराबर कितना पे -2 पे, तो p ऑफ डालिए -2 मेरे भाई समझिए। तो -2 डालेंगे, पॉलिनोमियल आपका यही रहेगा हर बार, क्या इसी पे सारा बात वैल्यू पूछा था। तो क्या था 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत मेरे भाई, प्लस 6 इंटू -2, कोई दिक्कत मेरे भाई, अब प्लस का क्या 10, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। यहाँ एक बात आप समझिए, अगर पावर इस पे इवन हो तो माइनस का क्या निकलता प्लस ही, अगर पावर ऑड रहता तो क्या निकलता माइनस। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 6 दूनी माइनस का 12 और प्लस का क्या 10। तो मेरे भाई 10 8 18, 18 से 12 कितना बचेगा 6।
कोई दिक्कत? यानी आपको हम क्या समझाएं, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, यानी जो पॉलीनोमियल आपको दिया हुआ हो, जो पॉलीनोमियल आपको दिया हुआ हो उस पे जिसका मान पूछ रहा हो उसका वैल्यू बस उसमें पुट कर देना है, क्या निकल जाता है, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। कोई दिक्कत मेरे भाई? आ गया होगा समझ में? अब आपको हम इन जनरल समझा देते हैं, ठीक है? एग्जांपल लेकर समझा दिए, आप एक जनरल समझिए क्या कहना क्या चाह रहे हैं आपको वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल में। देखिए जैसे हम कोई एग्जांपल ले, ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे p ऑफ x है, मान लीजिए क्या ax² प्लस क्या bx प्लस क्या c। मेरे भाई अगर इसमें क्वेश्चन पूछे कि ये कितना डिग्री का पॉलीनोमियल है, क्या पावर मैक्सिमम पावर कितना है, 2, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। अच्छा टर्म के आधार पर पूछे तो 1 2 3, यानी कैसा होगा, ट्राइनोमियल पॉलीनोमियल। अगर टर्म के आधार पर पूछे कैसा पॉलीनोमियल तो क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी। अगर डिग्री के आधार पर पूछे तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, 2, ठीक है। तो मान लेते हैं कहेगा इसका वैल्यू निकालो कितना पे, अल्फा पे, x बराबर कितना पे, अल्फा पे। जनरल बात कर रहे हैं, कोई अल्फा इसका रूट्स होगा या कुछ भी होगा हमको पता नहीं, अभी छोड़िए ना। p ऑफ x बराबर क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। हमको पूछ रहा है x बराबर अल्फा पे इसका क्या मान होगा। तो मेरे भाई सुन, तो वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल यानी बहुपद का मान कहता है कि जो आपको पॉलीनोमियल दिया हुआ हो, जो आपको पॉलीनोमियल दिया हुआ हो और जिस पे आपका मान पूछे उस वैल्यू को बस उसमें क्या करना है, सेटिस्फाई करवा देना है। मतलब सर यहाँ पे हम कह सकते हैं x का मान कितना पे पूछा, अल्फा पे, अल्फा डाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा a इंटू अल्फा का स्क्वायर, इसमें कर रहे थे बाबू, और प्लस क्या b इंटू अल्फा प्लस क्या c। इसको सॉल्व कर देंगे, ये जो सॉल्व करके आएगा ये क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। हमको लगता है वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल आप समझ में आ गया होगा। सर मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, फिर एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान के चलिए एग्जांपल आपके पास है p ऑफ x बराबर क्या है मेरे भाई, x² माइनस 3 है, ठीक है। कहेगा इसका मान निकालिए, पहला x बराबर कितना पे, -2 पे, और दूसरा x बराबर कितना पे, 5 पे। कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, जितना भी पूछा उसका मान यहाँ डाल दो। p अब कितना पूछा है, -2 पे, तो -2 डालिए, क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर माइनस का क्या 3, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 में से 3 कितना बचेगा 1, तो पहला पार्ट कैंसिल हो गया। दूसरा पार्ट में कितना पे पूछा है, 5 पे, तो p अब डालिए 5, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 का होल स्क्वायर माइनस का 3, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 3 कितना बचेगा 22। आ गया होगा समझ में मेरे भाई, कोई दिक्कत? इस घटना को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल यानी बहुपद का मान। हमको लगता है पहला आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत मेरे भाई? चलिए इसी तरह अगला हेडिंग है मेरे भाई, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। क्या हेडिंग है अगला, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल यानी क्या, बोलो, बहुपद का शून्य। क्या कहेंगे मेरे भाई, बहुपद का शून्यक, ठीक है। देखिए ये क्या होगा, बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल यानी बहुपद का शून्यक, ये क्या होता है समझिए। तो एक बात आपको हम बताना चाहते हैं, समझिए मेरे भाई, किसी भी पॉलीनोमियल में, किसी भी पॉलीनोमियल में या किसी भी बहुपद में जितना मैक्सिमम पावर डिग्री होगा, जितना मैक्सिमम पावर क्या होगा, डिग्री होगा, उतना उसका क्या होगा, रूट्स, या उतना उसका क्या होगा, जीरो, यानी उतना उसका क्या होगा, शून्यक होगा। याद रखिएगा, क्या बोले सर, फिर से बताते सुनिए। अगर कोई पॉलीनोमियल पावर कितना है 1, इसका रूट्स भी कितना होगा 1, यानी पावर कितना है 2, इसका रूट्स भी कितना होगा 2, पावर कितना है 3, तो रूट्स भी कितना होगा 3। यानी सर कहने का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई भी पॉलीनोमियल जितना डिग्री का होगा, अगर n डिग्री का होगा तो उसका रूट्स भी कितना होगा n। अब सर रूट्स होता है क्या, वही तो समझाना मेरे भाई। रूट्स, शून्यक, जीरो, मूल, सब का मतलब एक ही होता है। क्या क्या बोले, रूट्स, क्या बोले, रूट्स, ध्यान दो, रूट्स बोले या जीरो बोले, हिंदी में शून्यक बोले या क्या बोले, मूल बोले, कोई दिक्कत, मतलब सेम ही है। कभी सवाल में रूट्स बोलेगा, कभी जीरो बोलेगा, कभी शून्यक बोलेगा, कभी मूल बोलेगा। ये है क्या सर, ये तो बताइए, समझिए। तो मेरे भाई देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, हेडिंग का नाम क्या है, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल यानी बहुपद का शून्यक, ठीक है। देखिए आपको हम क्या बताना चाहें, पहले एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कोई p ऑफ x है, मान लीजिए अपना लोग के पास क्या 2x प्लस क्या 4, ठीक है। पहले बहुपद का मान निकालिए। तो पहला पार्ट कितना निकाल रहे हैं 2 पे, दूसरा पार्ट कितना निकाल रहे हैं 4 पे, तीसरा पार्ट कितना निकाल रहे हैं -2 पे, ठीक है। चलिए निकालते हैं, तो निकालिए। अभी तो सिखाए थे बहुपद का मान निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे मेरे भाई, पहला पार्ट में p ऑफ x कितना पे बोला मेरे भाई 2 पे, तो p ऑफ कितना रखेंगे इसके जगह पे 2, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस का क्या 4, तो 2 2 जा 4, 4 4 कितना हुआ 8, बोलो कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा पार्ट में कितना पूछा है, पी ऑफ 4 पे, तो 4 डालेंगे, तो 2 इंटू 4 प्लस क्या 4, तो 2 4 जा 8, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12। बोलो कोई दिक्कत मेरे भाई। तीसरा पार्ट में कितना पे पूछा है, पी ऑफ -2 पे, तो -2 डालिए, तो 2 इंटू -2 प्लस का क्या 4, तो 2 2 जा -4 और +4। ओ माय गॉड, यही तो हमको चाहना था। कुछ तुम अपनी गंदी नजर से देखो, कुछ वैल्यू तुमको दिखाई दिया होगा। जब तुम 2 पे निकाला कितना आया 8, जब 4 पे निकाला कितना आया 12, जब तुम -2 पे निकाला कितना पे आया 0। मेरे भाई कहना ये हम चाह रहे हैं कि पोलिनोमियल में जिस मान पे वो पोलिनोमियल क्या हो जाए 0 हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यानी बहुपद का शून्यक। यानी जिस वैल्यू पे पोलिनोमियल का मान क्या हो जाए 0 हो जाए। देखो मेरे भाई -2 डाले ना, तो 2 इंटू -2 प्लस क्या 4, तो 2 2 जा -4 प्लस 4 कितना हो गया 0। यानी जिस मान पे बहुपद का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या सर भर दिन हम इसे चेक करते रहेंगे, नहीं मेरे भाई, आपको हम बता रहे हैं। मीनिंग समझ में आया क्या होता है जीरो पोलिनोमियल, कि जो आपको पोलिनोमियल दिया हो उसका जीरो जिस मान पे हो जाए वही क्या कहलाता है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। और जिस मान पे जीरो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, या तो रूट्स, या तो जीरो, या तो शून्य, या तो मूल। जिस मान पे बहुपद का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, उसको ही क्या कहते हैं, शून्य, मूल, रूट्स या जीरो। अब एक जनरल एग्जांपल एक समझाते हैं, समझ मेरे भाई। क्या सर भर दिन ऐसे सॉल्व करके निकालते रहे, नहीं, समझिए। आपको हम यहां शुरू करते हैं, कहां से, लीनियर पोलिनोमियल से। कहां शुरू करते हैं, लीनियर पोलिनोमियल से। अब समझिए, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, क्या कहते हैं हिंदी में, रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो सबसे पहली बात आपको याद होना चाहिए, रैखिक बहुपद का डिग्री कितना होगा, यानी घात कितना होगा 1। तो मेरे भाई इसका रूट्स या 0 यानी शून्य कुछ, ये भी कितना होगा, बोलो 1, कितना होगा 1। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसका क्या बताते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म पी ऑफ एक्स बराबर, बोलिए मेरे भाई, ए एक्स प्लस क्या बी, एक्स में मैक्सिमम पावर कितना है 1। फिर इसका शून्य ज्ञात करिए। तो अब आपको शून्य ज्ञात करने पूछे ना, तो ये वैल्यू देके सेटिस्फाई नहीं करना है, जनरल समझिए। पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो जिसका शून्य पूछे उसी को इक्वेट कर दो 0 से। क्या बोले मेरे भाई, जिसका शून्य पूछे उसी को किससे इक्वेट कर दो 0 से। यानी क्या, ए एक्स प्लस बी को ही किससे इक्वेट कर दो 0 से। तो ए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई प्लस की जगह क्या हो जाएगा -b। यहाँ से एक्स का मान क्या हो जाएगा -b बटा क्या, नहीं समझ में आया मेरे भाई, क्या कहें सुनिए। अगर आपको लीनियर पोलिनोमियल दिया हो, रैखिक बहुपद, यानी डिग्री कितना होगा 1, इसका रूट या शून्यक भी कितना होगा 1। देखिए कैसे सर, समझिए। सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे कैसे, जिसका शून्यक पूछे उसी को किससे इक्वेट कर दो 0 से। यानी पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी को ही किससे इक्वेट कर दिए 0 से। तो ए एक्स बराबर प्लस बी क्या हो गया -b, एक्स बराबर -b/a। वेरीफाई कर दीजिए सर क्या इसका शून्यक है कि नहीं है, कर दीजिए वेरीफाई, जांच पड़ताल करते हैं ना आप लोग, कि पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस का क्या b, एक्स का वैल्यू कितना आया -b/a, डालिए -b/a। क्या हो जाएगा मेरे भाई, a इंटू -b/a प्लस का क्या b, माइनस ए प्लस सॉरी ए कट गया, -b प्लस b कितना आया 0। कह सकते हैं मेरे भाई क्या -b/a इसका क्या होगा, शून्यक होगा। हमको लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बहुत चीज बाकी है मेरे भाई, अभी सिर्फ लीनियर समाप्त हुआ है, इसका एग्जांपल देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे दोस्त लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और नोट्स को फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, नोट्स साथ में बनाते जाइएगा। आपका सारा कंसेप्ट एकदम 0 से हीरो लेवल तक हम बना देंगे मेरे भाई, ठीक है। आपको क्या करना है, बस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। चलिए सबका भला होगा, कोई दिक्कत मेरे भाई। चलिए आज यहीं तक, जय हिंद।